दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रैंडम ह्यूमर चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मात्र 17 साल की उम्र में ही लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया था और उनके लाखों पैसों को उड़ा ले गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर की, जिसने अपने इस ठगने की कला से ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना लिया। हालांकि अभी सुकेश जेल में आया, लेकिन वह जेल में रहकर भी लोगों को ठग कर करोड़ों रुपए कमा रहा था। चलिए आज हम आपको सुकेश चंद्रशेखर के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर सुकेश चंद्रशेखर कौन है, उनकी ठगी के मामले क्या हैं। जानकारी के लिए बता दें, वह एक प्रोफेशनल इंसान बनकर लोगों से मिलता है और खुद को बड़े मंत्री का बेटा बताता है। इसी के साथ वह कभी खुद को दलाल बताता है और अपने कारनामों को अंजाम देता है। सुकेश के जेल में रहकर भी उसके अपराध आए दिन बढ़ते ही जा रहे थे। सुकेश चंद्रशेखर पर 20 से अधिक ठगी के मामले दर्ज हैं और वह पूरी दुनिया में ठगी के नाम पर मशहूर है। सुकेश का जन्म साल 1989 को भवानी नगर बेंगलोर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। सुकेश को उसके दोस्त प्यार से बालाजी कहकर बुलाते थे। उनके पिता का नाम विजय चंद्रशेखर था। साल 2021 में सुकेश के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। सुकेश की पत्नी का नाम लीना मारिया पॉल है, जिनका संबंध बॉलीवुड से रह चुका। बता दें, सुकेश को छोटी सी उम्र से ही स्पोर्ट्स लग्जरी गाड़ियों बहुत पसंद आती थी। इस तरह बना सुकेश चंद्रशेखर। अब हम आपको बताएंगे कि एक छोटा सा लड़का, 17 साल का उम्र का लड़का ठग कैसे बनता और अपनी पहली ठगी कैसे करता। साल 2005 में सुकेश को पहली बार अरेस्ट किया था। उसको अरेस्ट करने का कारण था कि उसने सीएम कुमार स्वामी के बेटे के करीब दोस्त बताकर खुद को बेंगलोर में एक बिजनेसमैन के रूप में पेश किया। उसने वहां एक परिवार से 1.14 करोड़ रुपए ठगे। जिस समय उन्होंने ठग का काम शुरू किया, उनकी आयु मात्र 17 साल थी। सुकेश का नाम, काम करने का तरीका बहुत ही यूनिक था। वो अपने आप को लोगों के सामने कुछ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोगों के रिश्तेदार के रूप में प्रेजेंट करता था। साल 2017 में उसने कुख्यात चुनाव आयोग रिश्वत इनफेमस इलेक्शन कमीशन ब्राइबरी केस मामले के लिए अरेस्ट किया था। तमिलनाडु फेमस पॉलिटिकल पार्टी जनरल सेक्रेटरी टीवी दिनाकरन से 50 करोड़ की ठगी की, जिसमें उसने कहा कि उसके कॉन्ट्रैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हैं और वो पार्टी का जो पुराना चिन्ह है उसे वापस दिलवा सकता है। बात यहीं पे आके नहीं रुकती है। अब हम बात करते हैं उसके संपत्ति के बारे में। सुकेश चंद्रशेखर ने लोगों को ठग ठग कर अपने लिए बहुत ही बड़ा और आलीशान महल बनाया। उसके महल में सारी चीजें ब्रांडेड थी। इसी के साथ उसने अपने घर में एक मिनी थिएटर और मिनी बार भी बनाया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुकेश को बचपन से ही महंगी गाड़ियों का शौक था। उसके पास गाड़ियों का भी अच्छा कलेक्शन था, जिसमें शामिल थी रेंज रोवर, पोर्श, कैडिलैक, एस्केडाले, लैंड क्रूजर, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस और भी बहुत सी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी लग्जरियस लाइफ जीता था। सेलिब्रिटी पर भी सुकेश चंद्रशेखर ने पैसा पानी की तरह बहाया। उसमें से 2 नाम सामने आते हैं जिनको आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। एक नाम है जैकलीन फर्नांडिस और दूसरा नाम है नोरा फतेही। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी सुकेश ने अपनी अलग ही पहचान बना दी थी। उसने जैकलीन और नोरा फतेही जैसी सेलिब्रिटीज को भी झांसा देने के बाद उन पर सबसे ज्यादा पैसे बहाया, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैकलीन को बहुत महंगे तोहफे भी दिए। उसने जैकलीन को BMW कार 15 के साथ ही जैकलीन की मम्मी पापा भाई बहन को भी करोड़ों की गिफ्ट दिए। इसी के साथ सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही के साथ भी अच्छा रिलेशन रखा। उसने नोरा को आईफोन गिफ्ट, आईफोन, गुची और BMW कार जैसी महंगी चीज़ें गिफ्ट की। एक उसने जेल में रहते हुए भी अपना ये ठग का जो काम है ये बंद नहीं किया। उसने जेल में रहते हुए एक फ़ोन का जुगाड़ किया। उस फोन के द्वारा उसने, जब देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था, तब चंद्रशेखर उस टाइम दिल्ली के जेल में था, लेकिन जेल में रहकर भी उसने एक कॉल के माध्यम से 200 करोड़ रुपए लूट लिए। बता दें, सुकेश ने एक बड़ी कंपनी की प्रमोटर की पत्नी उसके पति के खिलाफ दर्ज कोर्ट और गवर्नमेंट के मैटर्स से राहत दिलाने का वादा किया। सुकेश ने उसकी पत्नी को बहुत बड़ा झूठ कहा था कि वह एक मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और भारत सरकार उनकी कंपनी के साथ काम करना चाहती है। इसी के साथ उसका यह कहना है कि उसकी कंपनी और
कंपनी में जो केस चल रहा है उसे खत्म करना जरूरी है, जिसके लिए सुकेश ने उनसे 200 करोड़ रुपए की मांग की और उसने यह कहा कि उन्हें यह पैसा जजेस और ऑफिसर को देने होंगे। जिसके बाद सुकेश ने महिला से 200 करोड़ रुपए को जेल में बैठे बैठे ठग लिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह वो नजर में आया और उसकी ठगी के कारनामे कैसे पकड़ाई में आए। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स द्वारा काफी समय से सुकेश चंद्रशेखर का पीछे किया जा रहा था। जिसके बाद सुकेश की जगह का पता चलने के बाद ईडी के ऑफिसर्स को यह भी पता चला कि कैसे वह लोगों की धन दौलत को आसानी से लूट रहा। बता दें कि सुकेश ने दिल्ली की जेल में रहकर करोड़ों लोगों को ठग लिया। उन्हें उसके गुनाह खत्म भी नहीं हुआ और उसके 20 से भी अधिक मामले सामने आए, जिसके बाद उसे दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों, ये थी सुकेश चंद्रशेखर के जीवन की जुड़ी कुछ जानकारियाँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।